परमात्मा की वाणी सुनने वाले सभी वाणी प्रेमियों को मेरा हरिओम। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी सकुशल होंगे। आज की वाणी में एक छोटी सी सत्य कहानी है कि ज्ञान होना ही बुद्धिमानी है। इस संदर्भ में एक छोटी सी बात है कि एक बार एक गुरु अपने शिष्य को जंगल की यात्रा पर ले जा रहे थे। वे बुजुर्ग थे, फिर भी बड़ी आसानी से रास्ता पार कर रहे थे। वहीं शिष्य युवा था, लेकिन बार बार चलते चलते वो गिर रहा था, फिसलता जा रहा था, क्योंकि रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ था। तो युवा शिष्य जैसे गिरता फिर उठता और गुस्से में बड़बड़ाता रहता और फिर गुरु के पीछे चलता रहता। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट साफ झलक रही थी, लेकिन गुरु ने कुछ भी नहीं बोला। काफ़ी लंबी यात्रा के बाद वो एक स्थान पर पहुँचे और वहाँ जो उनका कार्य था वो किया और वहाँ पे से वापस लौटने के लिए उठे। और तब भी गुरु ने कुछ नहीं कहा। फिर उसी उबड़ खाबड़ रास्ते पर जब जैसे लौटने लगे तो शिष्य थोड़ा सा निराश था। उसे लगा कि अभी इतना लंबा मैं रास्ता चल के आया हूँ, तो मैं इतनी बार मुझे ठोकर लगी, इतनी बार मैं गिरा और फिसला, फिर इसी रास्ते से मुझे वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन उसने गुरु से शिकायत नहीं करी, केवल इतना कहा कि गुरुजी, आज आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। तो गुरुजी बोले कि मैंने तुम्हें एक बात तो सिखाई है, पर तुम समझ नहीं पाए। तो शिष्य ने कहा क्या? तो गुरुजी ने कहा कि गिरते समय तुम खुद को कोसने की बजाय ये समझने की कोशिश करते कि तुम फिसले क्यों, या कम से कम मुझे तो देखते कि मैं कैसे इसी रास्ते पर बिना गिरे चल रहा हूँ। तब शिष्य को ये बात समझ में आई कि वाकई मैंने इस चीज़ पर तो ध्यान ही नहीं दिया कि रास्ता तो वही है, लेकिन गुरुजी तो आराम से चल रहे हैं, एक बार भी नहीं गिरे, मैं ही क्यों गिर रहा हूँ? ज़रूर मेरे चलने में ही कुछ गड़बड़ है। फिर शिष्य जब लौटते समय गुरुजी को देखते हुए कि गुरुजी कैसे चल रहे हैं, संभल संभल कर पाँव जमाते हुए, और जहाँ बड़ा पत्थर है वहाँ से साइड से निकल के चल रहे हैं, ऐसे देखते देखते और अपना थोड़ी सी ध्यान से चलते हुए जब वापस लौटा वो, तो एक बार भी नहीं गिरा। तो इस छोटी सी कहानी का तो सार यही था कि ज्ञान होना ही बुद्धिमानी है। अगर हम ये मानते हैं तो ये गलत है, क्योंकि ज्ञान अलग चीज़ है और बुद्धिमानी अलग चीज़ है। ज़्यादा ज्ञान यानी ज़्यादा नॉलेज है, किसी को भी होती है, बहुत सारे लोग नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन ज़्यादा ज्ञान आपको अलग बना सकता है, लेकिन बुद्धिमान नहीं बना सकता। क्योंकि उस ज्ञान को समझना, यानी जिस भी चीज़ की मुझे नॉलेज है, जो ज्ञान है, अगर मैं उस ज्ञान को समझता हूँ और फिर उसे इस्तेमाल के लायक बनाता हूँ और अंत में मैं उसे काम में लाता हूँ, तभी सही मायनों में मैं बुद्धिमान बनता हूँ। और यही आज के दौर में सबकी परेशानी है कि ज्ञान और नॉलेज तो सब ने बहुत बटोरा है, लेकिन बुद्धि का लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी चीज़ की मुझे नॉलेज है लेकिन मैं उसका अप्लाई नहीं करूँगा, तो वैसे भी कहते हैं कि ज्ञान अगर आपके पास है और आपने उस ज्ञान को केवल ये सोच कर रखा कि मेरे पास ज्ञान है और उसको अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो उस ज्ञान का कोई मतलब भी नहीं होता है। अगर वाकई हम बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो हमारे पास जो भी ज्ञान है उसको हम यूज़ करना सीखें और सबसे पहले उस ज्ञान को समझने की कोशिश करें। जब हम ज्ञान को समझेंगे तभी तो उसको अप्लाई करेंगे। केवल ज्ञान जानना या सुनना तो बहुत आसान है, चाहे वो आध्यात्म का ज्ञान हो, चाहे संसार के किसी भी कार्य का ज्ञान हो। सबसे पहले हमको उसको समझना है और उसको यूज़ करना है, तभी सही मायनों में हम बुद्धिमान बनेंगे। और आज का जो दौर है, आज जो जीवन हम जी रहे हैं, उसमें तो वैसे भी
सुख सुविधा को ही लोगों ने खुशियाँ मानी हैं, या जिनसे भी हमारे संबंध हैं हमने उन्हीं को रिश्ता माना है, चाहे वो संबंध हमारे कड़वे हों या हमको दर्द देते हों, लेकिन हम उसको ही रिश्ता मानते नहीं। जहाँ प्रेम होता है, जहाँ अपनापन होता है, जहाँ एक दूसरे के लिए करुणा का भाव होता है, सही मायनों में तो वही रिश्ता होता है। और सुख सुविधाएं हमको खुशी नहीं दे सकती, क्योंकि सुख सुविधाएं अगर हमको पल भर की खुशी देती हैं तो कई बार ये सुविधाएं हमको जीवन भर का गम भी देती हैं। इसीलिए अगर हम ये सोचते हैं कि ज्ञान हो, सुविधाएं हों, हमारे संबंध हों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, तो मैं सुखी व्यक्ति रहूँगा, नहीं। जैसे आज के दौर में सोशल मीडिया पर अगर आपके हज़ारों फॉलोअर्स हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उन सब के साथ हमारे अच्छे संबंध होंगे, क्योंकि संबंध भीड़ का मोहताज नहीं है। अगर संबंध हमने दो लोगों के साथ भी अच्छे से निभा लिया, दो लोगों के प्रति भी हमारे मन में प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति का भाव है, तो वो दो लोग भी सही मायनों में मेरे रिश्ते हैं। बाकी हज़ारों संबंध बनाने से मेरे अच्छे रिश्ते नहीं बनेंगे। हम अक्सर एक दूसरे से मिलते जुलते तो हैं नहीं, केवल किसी के बारे में हमने दो घड़ी बात कर ली या किसी के बारे में सुन लिया तो हम सोचते हैं कि हमारे तो इतने लोगों से जान पहचान है। नहीं, जान पहचान उसको कहा जाता है जिसमें वाकई हमारा दिल का रिश्ता हो, एक दूसरे के दर्दों में, दुखों में हम शामिल हों, एक दूसरे के लिए करुणा और दया का भाव हो। तभी तो सही मायने में भी हम उस परम पिता परमात्मा के अंश कहलाने के लायक बनेंगे और सही अर्थों में ही हम मनुष्य कहलाने के लायक बनेंगे। हरिओम।